नमस्कार दोस्तों, ब्रज क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएसटीसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चनों की हमारी सीरीज चल रही है और उस सीरीज में मैं आप लोगों के लिए आज फिर इस वीडियो में 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संप्रेषण अध्यापक की एक जन्मजात योग्यता है। इस कथन से आप पूर्णतया सहमत हैं, प्राय असहमत हैं, कभी कभी असहमत हैं या कह नहीं सकते। यानी संप्रेषण अध्यापक की एक जन्मजात योग्यता है। इस कथन से आप पूर्णतया सहमत हैं या प्राय असहमत हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, संप्रेषण एक अध्यापक की जन्मजात योग्यता होती है। संप्रेषण जो है वो एक अध्यापक की क्या होती है? जन्मजात योग्यता होती है। यह कथन पूर्णतः क्या है? सत्य है। यह कथन क्या है? पूर्णतः है सत्य है यह कथन। संप्रेषण अध्यापक की जन्मजात क्या होती है? योग्यता होती है। एक अध्यापक के लिए जो है वो संप्रेषण क्या होती है? उसकी जन्मजात योग्यता होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाता है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक कारक संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाता है? ये अब आप बताइए मुझे। उच्च शैक्षिक डिग्री, योग्यता और समस्या समाधान, निर्णय क्षमता और संप्रेषण, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, मुझे लगता है आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्णय क्षमता और संप्रेषण। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाता है? तो निर्णय क्षमता और संप्रेषण, यानी निर्णय लेने की क्षमता उस व्यक्ति के अंदर कितनी है और वह संप्रेषण करने में, यानी एक दूसरे के सामने अपनी बात को रखने में कितना कुशल है। ठीक है, तो यह उसको क्या बनाता है? अधिक प्रभावी बनाता है। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पर। आज का तीसरा क्वेश्चन है, एक अध्यापक को विषय वस्तु के अप्रत्यक्षीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए? एक अध्यापक को कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए भाई, बताइए। बताइए, एक अध्यापक को कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए? प्रत्यक्ष अनुभवों का, सांकेतिक सामग्री का, मूर्ति सामग्री का, अमूर्त सामग्री का। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभवों का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभवों का। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, प्रत्यक्ष अनुभवों का। प्रत्यक्ष अनुभवों का उपयोग उसे करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभवों। एक अध्यापक को विषय वस्तु के अप्रत्यक्षीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री का, तो अपने अनुभवों का उसे उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालक के सामाजिक संवेदीकरण विकास का आधारभूत अभिकरण कौन सा है? बताइए, बालक के सामाजिक संवेदीकरण विकास का आधारभूत अभिकरण कौन सा है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है विद्यालय, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी समुदाय, ऑप्शन डी पुस्तक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी है परिवार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में उत्तर है परिवार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम एक वास्तविक नेता हम एक वास्तविक नेता उसे कह सकते हैं जिसमें निम्नलिखित गुण हो। हम एक वास्तविक नेता उसे कह सकते हैं जिसमें निम्नलिखित गुण हो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो अन्य को आदेश दे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो अन्य को आदेश दे, जो अन्य का सहयोग दे, जो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक दल का निर्माण करे, जो अन्य को अभिप्रेरित करे। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो अन्य को अभिप्रेरित करे। वास्तविक नेता कौन होता है? जो अन्य को क्या करे? अभिप्रेरित करे। वो क्या होता है? वास्तविक नेता। कक्षा शिक्षण के समय निम्नलिखित में संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? कक्षा शिक्षण के समय निम्नलिखित में से संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? बताइए इसका आंसर। तो विचार स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, कक्षा शिक्षण के समय संप्रेषण का जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो कौन सा है? कि आपके विचार जो है ना वो स्पष्ट होने चाहिए। विचारों की क्या होनी चाहिए? स्पष्टता। विचार स्पष्ट होने चाहिए आपको। निम्न में से कौन सा कथन संप्रेषण के सिद्धांत को सही रूप में स्पष्ट करता है? निम्न में से कौन सा कथन संप्रेषण के सिद्धांत को सही रूप में स्पष्ट करता है? निम्न में से कौन सा कथन संप्रेषण के सिद्धांत को सही रूप में स्पष्ट करता है? बताइए। यह मनोरंजन का साधन है। संप्रेषण जो है वो मनोरंजन का साधन है, बिल्कुल भी सही नहीं है। यह अभिव्यक्ति कौशल है, बिल्कुल भी सही नहीं है। यह संवेदी सजगता पर निर्भर करता है, बिल्कुल भी सही है। यह द्वैमार्गी प्रक्रिया है। संप्रेषण जो है वह द्वैमार्गी प्रक्रिया है। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि एक व्यक्ति जो है किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के लिए क्या भेजता है? संदेश भेजता है। जब दूसरा व्यक्ति उस संदेश को उसी अर्थ में प्रतिपुष्टि करता है तब क्या होता है? संप्रेषण हमारा पूर्ण होता है। तो संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है? द्वैमार्गी प्रक्रिया है। एक अध्यापक की भूमिका को परिभाषित किया जा सकता है। एक अध्यापक की भूमिका को परिभाषित किया जाता है। वह समाज की रीढ़ है, ऑप्शन ए। वह समाज की रीढ़ है। ऑप्शन बी, वह राष्ट्र निर्माता है। ऑप्शन सी, वह एक साक्षर व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर डी, वह विद्यार्थी के भविष्य का निर्माता है। तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा वह राष्ट्र का निर्माता है। एक अध्यापक जो है वह राष्ट्र का क्या होता है? निर्माता होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक अध्यापक की मुख्य अकादमिक विशेषता है। एक अध्यापक की मुख्य अकादमिक विशेषता है। ऑप्शन ए, ज्ञान की भूख। ऑप्शन बी, अच्छा वक्ता। ऑप्शन बी सी, विषय ज्ञान। ऑप्शन डी, सामग्री के विषय में जानकारी। बताइए। एक अध्यापक की मुख्य अकादमिक विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उनमें से सही आंसर आप लोगों को चुनना है। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विषय का ज्ञान। एक अध्यापक की मुख्य अकादमिक विशेषता यह है कि वह उसे अपनी विषय का ज्ञान होना चाहिए। एक अध्यापक को अपनी विषय का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने में निम्न में से कौन सा कारक सहायक होता है? विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने में निम्न में से कौन सा कारक सहायक होता है? तो ऑप्शन ए है शिक्षक गुणवत्ता। ऑप्शन बी है अध्यापक की शैली। ऑप्शन नंबर सी है कक्षा वातावरण। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थी अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 10 और 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको चुनना है सही आंसर। यानी विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने में निम्न में से कौन सा कारक सहायक होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की अभिवृत्ति। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति। दोस्तों, इस वीडियो के 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से 10 नए क्वेश्चनों के साथ में।